है, कौन आपको एक लेसन की रीजन से मिला है, ये प्री डिसाइडेड होते हैं। मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि हर रिश्ता आपको जिंदगी में एक ना एक बार धोखा देता है। ओके बोलो। हर रिश्ता, लिटरली हर रिश्ता। बट कुछ रिश्तों में आप धोखा ये सोच सकते हैं कि अरे वो मेरे साथ गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से बहुत प्यार हो गया, आपको लग रहा है कि अब इसके बिना तो मेरी लाइफ हो ही नहीं सकती। उस इंसान की लाइफ ने धोखा दिया। क्या ये बहुत हाई लेवल थॉट थी? एज इन वो चले गए, धोखा ही तो है ना। आपको लग रहा था कि लाइफ अभिनी के साथ है या सब कुछ धोखा ही है ना। आपको, आपके लिए तो ये धोखा ही हुआ कि कैसे हो गया अचानक। तो हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देता है, सिवाय उसके। तो आई थिंक ये सच्चा प्यार है और सब कुछ सच्चा है, तो इसको याद रख के बाकी सब प्यार को करिए आप। आजियो प्रेजेंट्स TRS में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। एक TRS ऑल स्टार जया किशोरी आज लौट कर आ रही है TRS पर। हाल ही में मैंने ये निर्णय लिया है कि हम अब से बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट पर इन कॉन्वर्सेशंस के लिए सही गेस्ट भी ज़रूरी होते हैं। जया किशोरी समवन हु हैज़ अचीव्ड इट इन स्टाइल दोस्तों। अपने पूरे करियर में, पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है उन्होंने। आज उसी नॉलेज के डेप्थ्स तक मैंने पहुंचने की कोशिश करी। आई एम श्योर कि अगर आपको TRS के स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं तो ये वाली कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एज यूजुअल आजियो प्रेजेंट्स TRS पर मेरी स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से। अगर आपको भी इस तरह की स्टाइलिंग करनी है खुद की तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत फैशनेबल बन जाइए, फैशन भैया की तरह। दिस इज जया किशोरी ऑन TRS। एंजॉय कीजिए, सीखिए और इंस्पिरेशन एक्सट्रैक्ट कीजिए। जया किशोरी TRS हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो? सो मच, बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पिछले एपिसोड में हमें 2.8 मिलियन व्यूज आए। 2.8 मिलियन व्यूज। नाइस, थैंक यू। लोग आपकी बातें इतनी ज्यादा क्यों सुनते हैं आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक क्योंकि बहुत सिंपल वर्जन में होती है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और मुझे जो प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे कई चीज़ें समझ नहीं आती थी, और मे बी तभी मैंने समझा था कि मैं जो बोलूँगी वो इतना सिंपल होना चाहिए कि वो चाहे 6 साल हो या 60 साल हो, सबको समझ आनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहते थे तब? नहीं, मैं तभी कथा रिलेटेड, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। मैं 6 साल की थी, मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा व्हेन आई वाज 12 मैंने कर ली थी। तो आई थिंक जब आप उससे पहले समझ रहे हैं तो आप बहुत ही यंग हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, क्योंकि आपको कथा करनी है तो आपको सुनना उनको पड़ेगा जो कथा कर रहे हैं। और कई बार आप बहुत हाई लेवल की बातें होती थी और दिमाग में नहीं जाती है आपके, बट आप फिर जब सीखने लगते हैं, चाहे श्रीमद् भागवत है, गीता जी है, जो भी मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, तो आई थिंक तब मैंने समझा था कि मैं उन्हीं बातों को बहुत सिंपल वर्जन में बोलूंगी ताकि सबको समझ आए कि तो डे टू डे लाइफ में हमारे होती रहती है, क्योंकि बातें वही है, बस उसमें परत बहुत है, आपको वो हटा हटा के सीखनी है। ओके, कोई ऐसी बात है जो आप अब तक नहीं समझे हो कथा में? बहुत सी बात हो सकती है। या कुछ ऐसी बात जो आप रिसेंटली समझो, मतलब पिछले 1-2 महीने में, कि आपको पढ़ के ये लगा कि हाँ अच्छा ये है मतलब? नहीं, सी मतलब आप एक्चुअली खुद निकालते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसे तो हाँ, कहानियां, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कथा जब कहती हूँ तो राजा परीक्षित के ऊपर है श्रीमद् भागवत में। तो यू वांट कि मैं आपको पूरी बताऊं? अदरवाइज क्योंकि पांडवों के वंश में हुए तो राजा परीक्षित, और फिर उनको एक श्राप मिलता है क्योंकि वो एक संत के साथ उन्होंने थोड़ा सा उनका अपमान कर दिया था कि 7 डेज में उनको एक स्नेक है तक्षक, जिसके डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो अर्जुन के पोते थे। हाँ जी। ओके, अभी तो तक्षक के डसने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे वो बहुत ही अच्छे थे और उस वक्त भी हुआ था बिकॉज कलयुग उनके ऊपर हावी हो चुका था। उनकी कलयुग से एक मीटिंग हुई थी एंड कलयुग इज लाइक मुझे सोने में स्थान चाहिए, और उन्होंने सोने का मुकुट पहन के रखा था एंड कलयुग एंटर्ड। तो उस वजह से उन्होंने जो संत के साथ किया जो हुआ, तो इसकी जनरली कथा है कि बाद में उनको श्राप दिया गया और उनको बताया गया। तो श्राप संत ने नहीं दिया, संत के बेटे ने दिया था, और बेटे ने जब अपने पिता को बताया तो
वो बहुत अपसेट हुए राजा परीक्षित का नाम सुन के। तो ही वॉज एन एंग्री, उनको गुस्सा नहीं आया कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया तो इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा है नहीं, तो कुछ तो गलत ही हुआ होगा कि इसने ऐसा काम किया। तो कुछ टाइम पहले ही मुझे एक लेसन इस चीज से मिली है कि अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो, कि उन्होंने शायद इतने अच्छे कर्म किए थे, इतने अच्छे से अपनी लाइफ जी थी, कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। ओके। तो आई थिंक मुझे उस वक्त ये लेसन मिला था, और ये लेसन कोई वहां नहीं है, पर ये लेसन आप खुद सीखते हैं जब आप बार बार चीजों को बोलते हैं या पढ़ते हैं, और अचानक से एक दिन आपको लगता है कि ये शायद ये भी सिखा रहा है मेरी लाइफ के लिए मुझे। ओके, आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज करी है? अरे बहुत। क्या? बहुत। मैं पिछली बार भी मैंने ये कहा कि आपके सामने मुझे बहुत शुद्ध महसूस होता है। आज भी वही फीलिंग महसूस हो रही है कि आप बहुत ज्यादा प्योर हो। आपने कुछ गलत किया है लाइफ में? See, अब गलत का क्या पैरामीटर है आपका मुझे नहीं पता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गलत तो करते ही है, सभी करते हैं, हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। कुछ गलतियां बातों में होती है, कुछ गलतियां आपके काम में होती है, बिकॉज यू आर लर्निंग ऑल द टाइम। विचारों में होती है वो भी हो सकती है कि स्टार्ट में नो कि आप जो कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने बहुत यंग एज से स्टार्ट की, तो तब आपको इतनी चीजें समझ नहीं आती। आप बोलते तो हैं, बट आप उस चीज को पूरी तरीके से अपने ऊपर नहीं ले चुके होते हैं। सो आई थिंक ये भी एक लेसन अब मेरी लाइफ का है कि मैंने काफी चीजें बोलनी बंद कर दी है जो मैं स्टार्ट में बोलती थी, बट अब एक रूल है कि जब तक वो चीज मैं अपनी लाइफ में लागू नहीं कर सकती तो मैं नहीं बोलूंगी उसको। एक एग्जाम्पल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल सात्विकता, कि जब तक आप खुद सात्विक नहीं हैं, सात्विक खाना नहीं खाते हैं, सात्विक लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, आई थिंक उससे रिलेटेड ज्ञान लोगों को देना मुझे मेरी लाइफ के लिए सही नहीं लगता। सो मैंने जब पूरी तरीके से एक सात्विक लाइफस्टाइल स्टार्ट करी थी, स्पेशली जब मैं कथा में होती हूँ या मेरे सेशंस चलते हैं, तो अब जाके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही किया। या अब जाके मैं लोगों को बोलती हूँ कि हाँ आपको ये लाइफस्टाइल लेनी चाहिए, क्योंकि चेंजेस आते हैं, मुझ में आए हैं। क्या चेंजेस है? फॉर एग्जाम्पल कामनेस, आपकी कंपटीशन आपका खत्म होता है, आपको किसी भी तरीके की जेलेसी फील नहीं होती है, यू फील हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज हमेशा कथा में बोलती हूँ कि अच्छाई बुराई के बढ़ने या कम होने में डिफरेंस क्या है। बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है क्योंकि बुराई में एकता है, बुरे लोग हमेशा एक साथ खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल लाइफ में जब आपको डांट पड़ती है, अगर आपके सिबलिंग्स है तो आप चाहेंगे उनको भी पड़े, आप उनकी भी गलतियां बाहर लेकर आएंगे। बुरे लोग एक साथ खड़े होते हैं, बट अच्छे एक साथ नहीं होते। उसको लगता है अप्रिसिएशन सिर्फ मेरा होना चाहिए, अवार्ड सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। वो एक अच्छा दूसरे अच्छे को सहन नहीं करता, तो बढ़ती नहीं है, इसलिए कम रहती है। तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं जब आप सात्विकता में जाते हैं, कि आप दूसरे इंसान को भी जो आपके जैसा ही काम कर रहा है, आप उससे जेलेसी फील नहीं कर रहे, बिकॉज आपको लग रहा है कि वो तो मेरा ही हेल्प कर रहा है ना। जहां मैं नहीं जा सकती वहां वो जा सकते हैं, बिकॉज मैं एक टाइम पे एक ही पर्टिकुलर प्लेस में रह सकती हूँ, दूसरी जगह वो चले गए, तो दैट पर्सन इज हेल्पिंग मी। उससे जेलस फील होने की बजाय मुझे तो थैंकफुल होना चाहिए कि मेरा काम और अच्छा हो रहा है। okay. इस सात्विक लाइफस्टाइल को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। मतलब आप सात्विक खाना खाते हो? हाँ जी। पर और क्या होता है उसके साथ? और फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन है, सत्संग है, अच्छी कंपनी है, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आप किन थॉट्स के बीच है वो है, आप क्या देखते हैं वो है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे इंटरनेट है, आप इंटरनेट में क्या देख रहे हो वो मैटर करता है। कि आप कुछ ऐसी चीज ना देखें जो आपके अंदर नेगेटिविटी लेकर आए, या कोई ऐसे थॉट्स लेकर आए जो आपको बाद में ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहे हैं, स्पेशली गलत वे में। और मुझे ऐसा लगता है सबको पता होता है सही क्या है गलत क्या है, इट्स जस्ट दैट आपको मुझसे सुनना है, अदरवाइज आपको पता है कि सच क्या है और गलत क्या है। तो ये चीजें, आपकी कंपनी अच्छी हो, कि आप जिन लोगों के बीच है, मैं हमेशा कहती हूँ आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनका माइंडसेट आपसे मैच कर रहा है। हैबिट्स मैच नहीं करे चलता है, माइंडसेट मैच करना चाहिए। अगर एक है जिसको ग्रो करना है, कुछ चेंज लाना है, और एक है जिसको कुछ भी नहीं करना है, तो जैसा मैंने कहा बुराई जल्दी बढ़ती है, तो अच्छा इंसान बुरा जल्दी होता है, बुरा अच्छा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। मुझे ये लग रहा है कि मैं बहुत तामसिक इंसान हूँ इनके सामने। Anyway, go on. No, I don't think so. तो जितना हम आपकी स्टोरीज देखते हैं, आई थिंक आप काफी सात्विक है विथ योर मेडिटेशन एंड फूड एंड डाइट एंड एवरीथिंग। पूरी तरह से नहीं।
पूरी तरीके से कोई नहीं होता है, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, लाइफ सिवाय बोरिंग आप। हो जाएगी। सिवाय आप। मेरे भी आई थिंक लाइफ बोरिंग हो जाएगी। धीरे धीरे आपको लर्न करना चाहिए और धीरे धीरे ही काम करना चाहिए। सो आई थिंक ये चीज मैंने समझी थी और मैं थोड़ा सात्विक लाइफस्टाइल की तरफ